नए बिजनेसमैनों के लिए प्रेरणा रूप केपी ग्रुप के फारूक पटेल। संघर्ष बिना सिद्धि नहीं, सफलता नहीं। श्रेष्ठ उदाहरण है सूरत के बिजनेसमैन फारूक पटेल। पिता गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट एसटी में बस कंडक्टर थे। पिता ने टेक्सटाइल इंजीनियर बनाया, पर फारूक पटेल ने 1994 में केपी ग्रुप बनाकर सिर्फ रुपये 1 लाख की कैपिटल से पहली कंपनी केपी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड बनाई। वे मालवाहक व्हीकल को किराए पर देना शुरू किया। ईंट, रेती, कपची सप्लाई का काम किया। कई कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट रखे, लेकिन फारूक भाई का मन कुछ बड़ा करने को बेचैन था। कुछ ही महीने ये काम करने के बाद उन्होंने मोबाइल टावर इंस्टॉलेशन का काम शुरू किया। फैब्रिकेशन कंपनी बनाई। वो काम रास आ गया और सभी मोबाइल कंपनी का मिलाकर 16 स्टेट में काम किया। उन्होंने टावर में भी नया इनोवेशन किया और एक ही टावर पर अलग अलग कंपनियों का नेटवर्क क्रिएट किया। हमेशा नई सोच रखने वाले फारूक पटेल ने जब सोलर पावर का जमाना भी आएगा, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था। जब उन्होंने वर्ष 2008 में केपीआई ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नामक कंपनी बनाई और सोलर पावर के बिजनेसमैन CPPR IPP के तहत आज उनका दक्षिण गुजरात में सबसे बड़ा प्राइवेट सोलर पार्क है, जो भरूच जिला के सुडी गांव में 220 एकड़ जमीन में बना है। साथ में भीमपुरा, तणछा, रनाडा समेत करीब 100 मेगावाट्स का सोलर पार्क कार्यरत है। 450 एकड़ जमीन का लैंड बैंक है। CPP IPP के तहत वो इंडस्ट्रीज को पावर सप्लाई करते हैं। कंपनी का टारगेट वर्ष 2025 तक 1000 मेगावाट्स का सोलर पार्क बनाना है। कंपनी को बेस्ट सोलर पार्क का अवार्ड भी गवर्नमेंट की तरफ से इनायत हुआ है। केपीआई ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड BSAC के मेन बोर्ड पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर माइग्रेट हुई है। फारूक पटेल ने सोलर का साथ विंड एनर्जी में भी कदम रखा। वर्ष 2010 में केपी एनर्जी लिमिटेड नामक कंपनी बनाई। ये कंपनी भी आज BSE लिस्टेड कंपनी है। हमेशा नया करने की चाहत रखने वाले फारूक पटेल की ये कंपनी के नाम भी भारत देश की सबसे हाईटेक व सबसे ऊंची 216 मीटर की पवन चक्की लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है। कंपनी के पास फिलहाल 1035 मेगावाट्स के विंड प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। कंपनी विंड इंस्टॉलेशन व ऑपरेशन मेंटेनेंस काम भी देखती है। सूरत महानगर पालिका की विंड मेंटेनेंस काम भी केपी एनर्जी के पास है। कच्छ, मातलपुर, रातड़ी, पोरबंदर, द्वारका में ज्यादातर विंड मिल कार्यरत है। आज उनकी एक BSC मेन बोर्ड लिस्टेड कंपनी और एक BSC NSE लिस्टेड माइग्रेट कंपनी के साथ उनका केपी ग्रुप 165 करोड़ से मार्केट कैपिटल वाला विशाल ग्रुप है। फारूक पटेल के नेतृत्व के केपी ग्रुप की फिलहाल 18 कंपनियां कार्यरत है। फारूक पटेल सामाजिक दायित्व भी निभाते हैं। सूरत महानगर पालिका की 2 स्कूल उनके ट्रस्ट केपी ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन ने एडॉप्ट की है। कई अन्य एजुकेशन ट्रस्ट से भी वो जुड़े हैं। IAS IPS की तालीम भी उनके ट्रस्ट द्वारा दी जाती है। कोविड काल में भी उन्होंने काफी काम किया। नई जनरेशन को वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनाने का संदेश देते हैं। वो मेहनत में मानते हैं और लोगों को भी मेहनत करने का संदेश देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं फारूक पटेल, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर केपी ग्रुप। वैसे ही ये ग्रुप का एस्टेब्लिशमेंट 1994 से हुआ और पहले ये ग्रुप मोबाइल कम्युनिकेशन के टावर वगैरह में काफ़ी महारत हासिल थी और कंस्ट्रक्शन में भी काफ़ी महारत हासिल थी। 2009 में केपीआई ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनी, फिर केपी एनर्जी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ और ये दोनों कंपनियां रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर एस्टेब्लिशमेंट हुई, विंड एंड सोलर में। विंड एंड सोलर एक ऐसा बिजनेस के जिसकी ज़रूरियात पूरी दुनिया को एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। कंपनी जब शुरू हुई तो नेचुरली कोई भी बिज़नेस शुरू होता है तो उसको एक टाइम लगता है, एक वक्त लगता है।
हम लोगों ने इस कंपनी को, मैं, आशीष मिथानी एंड बहुत सारे लोग इसके अंदर में शामिल है। आज 450 लोगों का स्टाफ है और विंड के अंदर 200 प्लस विंड पोर्टफोलियो है और 100 प्लस सोलर का पोर्टफोलियो है। इसकी अपनी एक ओन चैलेंजेस होती है, वो सारी चैलेंजेस को क्रॉस करते हुए कंपनी आज की तारीख में BSE पे एक कंपनी लिस्टेड है KP एनर्जी और BSE NSE पे लिस्टेड है KPI ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। KP एनर्जी की बात करूं तो KP एनर्जी बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो रही है और विंड के अंदर में बहुत बड़ा पोर्टफोलियो लेके अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले भी कहा इस तरह से कि इसके ओन चैलेंजेस है, ROW के चैलेंजेस है, इसको एग्जीक्यूशन के भी काफ़ी चैलेंजेस है, लेकिन टीम इतनी मजबूत है कि उस टीम के ज़रिए से हम लोग इस चीज़ को हासिल कर पाए। इसी तरह से सोलर के अंदर में कंपनी का खुद का 80 प्लस मेगावाट है और कंपनी की खुद की लैंड बैंक 450 के ऊपर है। CPP के अंदर करीब 35 मेगावाट के और ऊपर में CPP बिजनेस भी यानी कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट भी हमारे लगे हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें, इसकी चैलेंजेस, इसकी शुरुआत जो हुई है वो टेलीकम्युनिकेशन डाउन होने की वजह से सर्चिंग ऑफ द बिज़नेस के अंदर में हुई है। काफ़ी कुछ लोगों के सपोर्ट के द्वारा और गवर्नमेंट की काफ़ी अच्छी रिलैक्स्ड पॉलिसीज़ और रिन्यूएबल के प्रति गवर्नमेंट का काफ़ी ध्यान रहा, जिसकी वजह से ये कंपनियां, हमारी कंपनी जैसी काफ़ी कंपनियां भी डेवलप हुई हैं। KP की खुसूसियत ये है कि KP के अंदर में कोई भी काम जब भी लिया जाता है उसको बखूबी टीम एक ही तरफ, एक ही दिशा निर्देश की तरफ जाके हम लोग उसको ख़त्म करते हैं। और उसका नतीजा ये है कि 2016 के अंदर में हम बोर्ड पे आए, BSE के KP एनर्जी को लेके, 2019 में KPI ग्लोबल को लेके आए और हमारे स्टेक होल्डर्स को भी फ़ायदा हुआ, हम लोगों को भी फ़ायदा हुआ और एज अ वेल्थ क्रिएशन भी बहुत अच्छा कंपनी ने किया है। टेक्निकली भी बहुत पावरफुल कंपनी के लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे जो फ्यूचर है कंपनी का वो बहुत ही ब्राइट है। हमारे यंग बच्चे भी इसी बिज़नेस में आके जुड़ रहे हैं, जैसे मेरा अफ़ान KP एनर्जी के अंदर जुड़ गया है और आगे भी बहुत सारे यंग बच्चे और यंग इंजीनियर्स इस कंपनी को लीड कर रहे हैं। हम लोग कभी भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। उसकी सिर्फ ये वजह है कि हमारा कस्टमर सेटिस्फाई रहे, हमारे कुछ एथिक्स है और 25 साल तक हम उसको O&M भी प्रोवाइड करते हैं। चेंज जो है दूसरे लोगों से हमारे अंदर में ये है एज ए एंटरप्रेन्योर कि हम कोई भी प्रॉमिस करें, चाहे कंपनी का कोई भी आदमी कर देता है, हम पूरा उसको निभाते हैं और ये तय करते हैं कि हमारा हमसे जुड़ा हुआ कोई भी आदमी किसी भी तरह से दुखी ना हो। ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है। हर आदमी रीज़नेबल मुनाफा भी ले और हर आदमी हर एक को सेटिस्फाई करे, ये हम लोगों की कोशिश रहती है। कंपनी यंग एंड ओल्ड लोगों के मिक्सअप है। एवरेज लाइफ ऑफ द एम्प्लॉइज़ 40 इयर्स, ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कंपनी का। कंपनी का एनवायरनमेंट भी आप देखोगे तो यू विल फील के बहुत ही प्रोफेशनल वे से हम कंपनी को सारे बोर्ड मिल के चला रहे हैं और 2025 तक के दोनों के गोल ये है कि हम 10,000 करोड़ के ऊपर में इस कंपनी को ले जाए। 1,000 मेगावाट एटलीस्ट हम लोग के पोर्टफोलियो में हो और आगे जो पॉलिसी, जो सपोर्टिव पॉलिसी है हाइब्रिड की, उसमें भी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे। हमारी एक और कंपनी है जो सबसे पुरानी मदर कंपनी जिसको कहते हैं KP बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, कि जो
बड़े ही अच्छे तरीके से विंड में और सोलर के दोनों के स्ट्रक्चरों के अंदर फुल्ली सपोर्ट कर रही है, जिसको हमारे CEO मोनिल कड़वा इज़ हेल्डिंग, और बहुत ही अच्छे तरीके से हर साल 100% के ग्रोथ के हिसाब से वो आगे बढ़ रहे हैं और कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब कि जिस तरह से बैक इंजीनियरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग भी कंपनी कर रही है और कॉस्टिंग को किस तरह से घटा के क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करे बगैर कंपनी को आगे ले जावे, यही हम सब लोगों की चाहत भी है। और जैसा कि ये फर्स्ट जनरेशन है बिज़नेस में, लेकिन आगे वाले जितने भी जनरेशन है वो वेल क्वालिफाइड है, हमसे भी ज़्यादा क्वालिफाइड है और उसको आगे ले जाएंगे, ये भरोसा भी है। और अल्लाह की मेहरबानी से इसके ऊपर में हमारी कंपनी आगे बढ़ रही है। कहीं पर भी आज तक कंपनी किसी भी बैंक के साथ या किसी भी कस्टमर के साथ या किसी भी वेंडर के साथ डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है, ये इसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जहाँ जैसे हम लोग की बैंक जो है वो एक ही बैंक के हिसाब से हम कंपनी में चल रहे हैं और कितने सालों से एक ही बैंक के साथ चल रहे हैं। बताने का मतलब ये है कि कितने अच्छे तरीके से बगैर चेंजिंग ऑफ बैंक, गवर्नमेंट बैंक वी आर डूइंग विदाउट फेलियर। तो ये सब चीज़ें मिला के अगर हम देखें तो कंपनी एथिक्स के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, सारे लोगों का ख्याल करते हुए, क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करे बगैर कंपनी आगे ही बढ़ती है और ऐसी कंपनी को कोई रोक नहीं सकता, ये हकीकत है। मैं इतना ही कहूँगा कि अकेला चला था जानिब मंजिल मगर लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया। कंपनी को वैसे ग्रुप को 27 ईयर्स हो गए। शुरुआत में ट्रांसपोर्ट किया, कंस्ट्रक्शन किया, देन मोबाइल कम्युनिकेशन के अंदर में कंपनी 16 स्टेट के अंदर खुद की प्रेजेंस दिखाई। लेकिन 2009 के अंदर में जब सारे बिजनेसेस डाउन होना शुरू हुए, उस वक्त रिन्यूएबल एनर्जी को जब लेके हम लोग आगे बढ़े, तो मुझे याद है कि शुरुआत के दिन कुछ ऐसे थे कि क्या सोलर है, क्या विंड है, किसी को वैसे भी पता नहीं था, लेकिन विजुलाइज हो चुका था। तो इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को निगलेक्ट किया, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर क्वेश्चन किए, बहुत क्रिटिसिज्म भी आया। लेकिन धीरे 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 सब लोगों को समझ में आ गया। लेकिन जब तक लोग समझते तब तक कंपनी कहीं आगे निकल चुकी थी। और मैं यही कहूँगा लोगों से भी कि ये एक ऐसी प्रोडक्ट है कि जिसके बगैर मैं नहीं समझता हूँ कि दुनिया के अंदर में कहीं पर भी सॉल्यूशन है इसके बगैर। क्योंकि पावर इज़ अ नेसेसिटी, आज की नेसेसिटी में ये पावर आता है। और जब पावर एनवायरनमेंट को भी संभाल के मिलता हो तो उस पावर को लेना बहुत ज़रूरी है। हर पावर जो दूसरा पावर है रिन्यूएबल एनर्जी के अलावा का, वहाँ कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को तकलीफ़ देता है वो। लेकिन हम लोगों का जो पावर है वो पावर एनवायरनमेंट यानी ग्रीन पावर है और जो आज की ज़रूरियात है। और उस ज़रूरियात को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने जो कदम उठाया और ईश्वर ने हमको इसमें सक्सेस किया। मैं लोगों से यही कहूँगा और नए आने वाले एंटरप्रेन्योर से भी यही कहूँगा कि जो भी आपकी समझ में आ रहा है और जिसमें आप क्लियर हैं, कितना भी क्रिटिसिज्म हो आपको, कितने भी लोग कहेंगे, या लोगों का काम तो शायद कहना ही है, करना तो हमको ही है, तभी सक्सेस हमारे कदमों को चूमती है। और मैं उसका प्रैक्टिकली उदाहरण हूँ कि लोगों का काम है कहना, हमको तो काम करना ही करना है। और हम अगर काम के पीछे लग जाएंगे, जो चीज़
दुनिया को फ़ायदा करती है, इंसानियत को फ़ायदा करती है, दुनिया को चलाएगी आगे, आगे बढ़ाने में मदद करती है, ऐसी अगर कोई प्रोडक्ट हमारी समझ में आती है जिससे किसी को नुकसान नहीं होता है, उस प्रोडक्ट के पीछे भले चाहे लोगों की समझ में आए ना आए, शायद 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, लेकिन हमको मेहनत करते रहना है। और जैसे गांधी जी ने कहा कि अथाक परिश्रम नो कोई जो विकल्प न थी, यानी मेहनत का दूसरा कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। मेहनत करते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे और आप अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। यही मेरी एक ख़ास बात थी जो मुझे आप लोगों को साथ शेयर करनी थी। थैंक यू वेरी मच।